वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जीओसी लेक्चर नंबर 6 करेंगे। इसके पहले लेक्चर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा और उसके इफेक्ट को पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये बहुत छोटा सा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लेने के बाद हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट भी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट के बारे में जानते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक छोटा सा आर्टिकल है, उसे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट बता रहा हूं इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो representation of electron shift, representation of electron shift in organic reactions। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो हुक एरो, हुक्ड एरो, और इसी को कहा जाता है और कर्व एरो, और कर्व एरो और कर्व एरो दिस इस तरह से हुक्ड एरो और कर्व एरो रिप्रेजेंट मूवमेंट of a pair of electron in which जिसमें एक एटम लॉस one electron and another atom gain one electron। जो हुक्ड एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस हर जगह आप किस तरह से हुक्ड एरो देखेंगे, ये इसका कर्व एरो को देखेंगे। ये हुक्ड एरो और कर्व एरो रिप्रेजेंट क्या करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इस प्रोसेस में होगी क्या? इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होती है? In this process, इस प्रोसेस में क्या होगी? In this process, breaking और making of covalent bond take place। इस प्रोसेस में क्या होगी? तो breaking और making of a covalent bond, एक covalent bond take place। तो ध्यान रखिए, जो हुक्ड एरो होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हुक्ड एरो होती है वो रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा एंड अनदर एटम गेन वन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इस प्रोसेस में क्या होगा? तो बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं कि सपोज अगर कोई एटम एक्स है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है बाई ये है। अब जानते हैं सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या होगा? तो बाई और जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है। यहां पर एक्स और बाई के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये इस बॉन्ड में क्या है? एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिए, जो सिंगल बॉन्ड होती है सिग्मा बॉन्ड होती है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होती है। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड होती है वो बीकर होती है, इसलिए वो मूव करता है, मूवमेंट होती है उसमें। तो सपोज कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है, क्यों होती है वो आगे चर्चा करेंगे हम लोग। अब जस्ट यदि कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, तो व्हाट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हुक्ड एरो है या जो कर्व्ड एरो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है, यहां से उछलते हैं
तो अगर ये इलेक्ट्रॉन की जो पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है, अगर यहां से उछलकर यहां चली गई तो क्या होगा? तो एटम की पोजीशन तो सेम ही है, सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन वही है, एक्स यहां है, बाई यहां पर जेड है, ये सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड तो जहां है ये है। अब ये क्या होगा? ये हुक एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स की ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं एक्स का, ये चला जाएगा किसको? तो जेड को। ये इलेक्ट्रॉन किसको चला जाएगा? तो ये जेड को। ये मूवमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा? एक्स अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा है? तो लॉस कर दे रहा है किसको? तो जेड को। और बाई का इलेक्ट्रॉन जस्ट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करेगा। ऑब्वियसली बाई का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जस्ट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर गई है। तो ये जो हुक्ड एरो हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो हुक्ड एरो है या जो कर्व्ड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, जिसमें से एक एटम ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा। एक एटम ने क्या करा? एक एटम ने क्या करा? तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा। और जेड एटम ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करा। और गेन करने के बाद क्या करा है? तो गेन करने के बाद क्या करा है? तो गेन करने के बाद क्या करा? ये गेन करने के बाद बाई के साथ ऑब्वियसली एक्स को एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुई है, इसलिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। और बाई और जेड के पास एक इलेक्ट्रॉन आई तो, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो आई है वो क्या करा है? तो सिग्मा बना रखा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी? तो हुक्ड एरो। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा? तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट को, जिसमें एक्स एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जेड ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, लेकिन गेन करने के बाद ये शेयरिंग मतलब यहां पर ये बॉन्ड टूट गया, यहां पर ये बन गया। इस प्रोसेस में क्या हुई? तो एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा। तो ये आपको समझना होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कहीं पर इस तरह से, अगर कहीं पर इस तरह से है, सपोज ये है आपका, ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH है, ये CH2 प्लस है। अगर ये होगा, ये सपोज ये है, और इस तरह से इसका मतलब ये क्या होगा? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट। तो ये क्या होगी? तो ये CH2 है, एटम की पोजीशन वही है, एटम की पोजीशन वही है। अब क्या हुई? कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पर यहां पर आए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पर यहां पर आए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पर यहां पर आया। तो इस प्रोसेस में क्या हुई? तो बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन थी वो राइट हैंड साइड में चली गई। लेकिन ये इस कार्बन की ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुई, इस कार्बन की ये जो इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का था, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई। तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऑब्वियसली इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है। इस कार्बन को क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो इस कार्बन इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इस कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन किया, लेकिन गेन करने के बाद क्या कर लिया है? तो बगल वाले कार्बन के साथ शेयर करा है। इस प्रोसेस में क्या हुई? इस कार्बन इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, इस कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा, लेकिन गेन करने के बाद क्या करा? गेन करने के बाद करा क्या? तो बगल वाले कार्बन के साथ शेयरिंग कर लिया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट को। उस तरह से यदि कहीं पर लिखा है इस तरह से, एग्जाम्पल सपोज अगर कहते हैं A और B, AB, अगर कहीं पर AB लिखा हो इस तरह से और इस तरह से ड्रॉ किया होगा, इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो हुक्ड एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हुक्ड एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। फिर अगर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो क्या होगा? यहाँ कहीं A है, ये B है, एटम का पोजीशन तो ये रहेगा। तो अगर ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करी तो क्या हुआ? तो ये A ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये प्लस, और B ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो माइनस। अब जरा देखिए, ऐसे आप इलेक्ट्रॉन को दिखलाना चाहें तो ये
हुक्ड एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा, ये जो हुक्ड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट की। तो इस अगर ये इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट होकर के यहां पर आया है, ये हुक्ड एरो देखिए, इसका जो है एरो की जो साइन है वो बी पर डाली हुई है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उछल करके मतलब शिफ्ट करके मतलब मूव करके बी के पास चला गया। तो इस प्रोसेस में क्या हुई, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, ए ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा और बी ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा। तो बी के पास क्या हुआ, एक तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन था ही, बी के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन तो था ही, बी के पास ये जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किसके, तो बी की है, तो बी के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। बस कुछ है नहीं इसके अंदर, बस ध्यान देना है कि जो हुक्ड एरो है या जो कर्व्ड एरो है वो रिप्रेजेंट करता है किसके, तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है किसकी, तो मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिप्रेजेंट करता है किसका, तो मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इस प्रोसेस में क्या होती है, इस प्रोसेस में क्या होती है, इस प्रोसेस में क्या होती है, एक एटम, इस प्रोसेस में क्या होती है, तो एक एटम, इस प्रोसेस में क्या होती है, तो एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और दूसरा एटम, सॉरी यहां से यहां गया ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है, तो एक से इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, बाई के ऊपर कोई अंतर नहीं हुआ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जस्ट राइट हैंड साइड, जेड ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा ना, तो यहां पर एक माइनस हो जाएगा, सॉरी। तो एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, जेड ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, बाई के ऊपर कोई अंतर नहीं हो, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। उस तरह से यहां पर क्या हुई, तो ये हुक्ड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, एक पेयर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की। इस प्रोसेस में क्या हुई, तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लेस करा, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, और गेन करने के बाद दोनों क्या करा है, तो सेम ऑब्वियसली अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इसकी चार्ज खत्म हो गई, लेकिन इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो पॉजिटिव। अब यहां देखिए ये हुक्ड एरो इस तरह से डाला हुआ, मतलब इस एरो का जो डायरेक्शन जो पॉइंटिंग है वो बी पर है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होकर के बी पर आ गया। मतलब अगर ये इस तरह से कहीं लिखा हो, मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस करा अपना और बी ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन करा, तो ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो एक पॉजिटिव चार्ज, बी ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो एक नेगेटिव चार्ज, ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो एक पॉजिटिव चार्ज और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो एक नेगेटिव चार्ज। ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो एक पॉजिटिव चार्ज, बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो एक पॉजिटिव चार्ज, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया। तो बी के पास क्या हुआ, तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इस चीज को ध्यान में रखनी है। और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कहीं पर ये एक्स बाई इस तरह से है और ये जोड़ी इलेक्ट्रॉन है समझिए, और ये कहीं पर इस तरह से दिया हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हुक एरो या कर्व्ड एरो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट को, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। तो बेसी अगर ये इधर आया, अब ये इधर आया एक्स वाई जो करते हुए, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आया तो ये बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में क्या हुआ, तो एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर, ये कैसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर गई, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहां गई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां गई, तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तो बाई के पास पोजीशन में चला गया। अब इस तरह से बॉन्ड बना तो एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, तो बाई के पोजीशन में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, तो बाई के पोजीशन में चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स के पोजीशन में रहा। एक इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया किसके, तो बाई के पास, और एक्स के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहा। फिर दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली, तो एक्स ने इलेक्ट्रॉन लॉस करा और बाई ने इलेक्ट्रॉन क्या करा, तो गेन करा, और इस प्रोसेस में क्या हुई, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो यही लिखी हुई है, बस इसको कुछ प्रैक्टिस से सारे क्लियर हो जाएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, हुक एरो और कर्व्ड एरो। कहेंगे एक हुक्ड एरो और कर्व्ड एरो अगर डाला हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिप्रेजेंट करता है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इस प्रोसेस में बॉन्ड की ब्रेकिंग या मेकिंग हो जाएगी। इस प्रोसेस में क्या होगा, तो बॉन्ड या तो टूट जाएगा या तो बनेगा। जैसे यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन, अब ये हुक्ड एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होकर के यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर क्या करा, तो बॉन्ड बना दिया। तो इस प्रोसेस में क्या हुई, एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करा, ध्यान यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास, ये जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन थी एक्स की थी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो एक्स ने इलेक्ट्रॉन क्या करा, तो लॉस करा, और जेड ने इलेक्ट्रॉन क्या करा, तो गेन करा। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करा
अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, और कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो एक नेगेटिव चार्ज, और कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, और कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करा तो एक नेगेटिव चार्ज। इस प्रोसेस में क्या हुई, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करा यहाँ पर तो एक्स इलेक्ट्रॉन लॉस करा, जेड इलेक्ट्रॉन गेन करा, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करा पॉजिटिव और गेन करा नेगेटिव, और ये जो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हुक्ड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट की। हुक्ड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट की, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, और इस प्रोसेस में क्या हो जा रही है, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई या बॉन्ड की डिसोसिएशन हो गई। यहाँ पर ऑब्वियसली बॉन्ड की क्या हो गई थी, डिसोसिएशन हो गई, फिर यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर आई, जैसे अगर कहीं पर ये डाला हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एरो, बस अभी ये समझिए कि एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आया तो ये क्या करेगा, तो बॉन्ड बना दे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आया तो बॉन्ड बनाया। तो इसमें प्रोसेस में क्या हुई, तो इस कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चली गई तो इस कार्बन के ये अगर अभी तक यहाँ था, अभी तक यहाँ ये इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन के पोर्शन में था, लेकिन जैसे ये मूव करके आ गई तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस करे थे एक पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया, और ये दोनों यहाँ बॉन्ड बना दिए। उस तरह से अगर इस तरह से कहीं डाला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पॉइंटेड है बी की तरफ, ये जो एरो है, जो हुक्ड एरो पॉइंटेड है बी की तरफ, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के, दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके यहाँ पर गई, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ए इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बी गेन करेगा, ए इलेक्ट्रॉन लॉस करा, बी गेन करा, तो जो लॉस करा उसके ऊपर पॉजिटिव और जो गेन करा नेगेटिव। अब देखिए बी के पास क्या हुई, तो गेन करने का मतलब बी अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले आया है। उस तरह से इस तरह से अगर हुक्ड एरो कहीं डाला होगा, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आए, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आए तो क्या हुआ, तो एक्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बाई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बाई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एक्स इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो प्लस, बाई इलेक्ट्रॉन गेन करा तो माइनस, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होकर गया वो क्या करा, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। तो वही करा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट क्या दिखलाता है, क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन कि जो हुक्ड एरो होती है और जो कर्व्ड एरो होती है रिप्रेजेंट करता है क्या, तो मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हुक्ड एरो होती है, जो कर्व्ड एरो होती है, वो रिप्रेजेंट करता है क्या, तो मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इस प्रोसेस में क्या होगी, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड की मेकिंग होती है, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड की मेकिंग होती है, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है ना। दिस प्रोसेस ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टेक प्लेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर कुछ और एग्जांपल्स कर देता हूं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इन सब में कर्व्ड एरो और हुक एरो डाली हुई है, यहाँ पर कर्व्ड एरो है, यहाँ पर कर्व्ड एरो है, यहाँ पर कर्व्ड एरो है, यहाँ भी कर्व्ड एरो है। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट हुई है। कह रहा है कि बताइए इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होगा तो क्या होगा, तो जरा देखिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होने से क्या होता है। कहते हैं ये कि एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस पॉसिबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होने की। तो ऑब्वियसली ये जो एरो इस तरह से डाला हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होगी, ऑब्वियसली होती है, ये कोवलेंट बॉन्ड, इसमें जोड़ी इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करके यहाँ पर देखिए, इस बॉन्ड के बीच में एरो पॉइंटेड कहां पर है, इस बॉन्ड के बीच में, ये जो एरो है पॉइंटेड इस बॉन्ड के बीच में, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है शिफ्ट होकर के यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के आई तो क्या होगा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के यहाँ पर आई तो किसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, हम ये समझना होगा किसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो बेसिकली अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के यहाँ पर गया तो इस बीच वाले पर तो कोई अंतर ही नहीं पड़ा, कि क्यों, क्योंकि इस कार्बन का तो कोई अंतर नहीं पड़ा, कि क्यों, क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन था ऊपर आ गया। अंतर किसके ऊपर पड़ा, तो इसके ऊपर। तो इसने क्या करा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये प्लस, और इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करा तो प्लस माइनस में करके चार्ज खत्म। तो जैसे ये जो हुक्ड एरो, बस ये समझना, भी कुछ भी दिमाग मत लगाइए, बस इतना समझना कि हुक्ड एरो क्या रिप्रेजेंट है, ये हुक्ड एरो या कर्व एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्ट, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट। अब देखिए
जो एरो है वो पॉइंटेड है दोनों बॉन्ड के बीच में। ये एरो का जो पॉइंट है वो दोनों बॉन्ड के बीच में। इसका मतलब ये हुआ ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है वो शिफ्ट होकर के यहां पर बॉन्ड बनाते। तो इस प्रोसेस में बीच वाले कार्बन के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा। जस्ट जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में थी वो राइट हैंड साइड में था ही। ये तो कार्बन है, इसका बॉन्ड इधर बना हुआ था, बना दिया इधर। अंतर किसके ऊपर पड़ा? इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा उसके ऊपर पॉजिटिव और जिसने गेन करा उसके ऊपर नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के साथ उस तरह से यहां पर ये क्या है? ये कीजिए कर्व एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। ये कर्व एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। मतलब एटम सब वहीं पर रहेगा, सीमा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहीं पर है। अब ये रिप्रेजेंट क्या करा? तो ये देखिए ये एरो हुक्ड एरो है और ये पॉइंटेड कहां पर है? इस तीर का जो सिरा है, पॉइंट है, वो कहां पर है? इन दोनों बॉन्ड के बीच में। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के बॉन्ड को बना देगा। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के बॉन्ड बना देगा। तो लॉस किसने करा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आई तो मेरा सोचिए ये इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन के पोजीशन में चला गया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन किस कार्बन के पोजीशन, मतलब जिस एटम की तरफ से मूवमेंट दिखलाया गया है, जिस एटम की तरफ से मूवमेंट दिखलाया गया है उसने इलेक्ट्रॉन लॉस करा, मतलब उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और जिसकी तरफ है सॉरी ये तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका चार्ज खत्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज था ना, ये चार्ज खत्म हो जाएगा। ये हो उस तरह से यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्या है। अगर देखिए ये जो है, ये जो एक एरो है जो पॉइंटेड है इधर, तो ऑब्वियसली ये सारी एटम की पोजीशन तो सेम है, सारी एटम की पोजीशन सेम। अब देखिए ये एरो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये जो हुक्ड एरो है, ये जो हुक्ड एरो है और जो कर्व्ड एरो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की यहां पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट होकर के यहां पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर शिफ्ट होकर के आ रही है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। अगर देखिए इस और क्या हो रहा है? और कह रहा है कि ये एरो पॉइंटेड है इस कार्बन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां की जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है वो ट्रांसफर होकर के इस कार्बन पर आ गई, इस कार्बन पर आ गई। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। हुआ क्या है? इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा। इस कार्बन के ऊपर कोई अंतर नहीं कि कैसे नहीं अंतर आ रहा है। तो जरा देखिए ये जो इस कार्बन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में था वो कहां चला गया? तो राइट हैंड साइड में चला गया। ये जो कार्बन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में था वो ऑब्वियसली कहां चला गया? तो राइट हैंड साइड में चला गया। अब इस कार्बन के ऊपर भी कोई अंतर नहीं पड़ा कि कैसे नहीं पड़ा? तो जरा देखिए इस कार्बन के ऊपर कैसे अंतर नहीं पड़ा? तो इस कार्बन के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा कि कैसे नहीं पड़ा? क्योंकि इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसकी गई है। देखिए इस कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन इधर से गई है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया है, कोई अंतर नहीं। लेकिन इस कार्बन को क्या हुआ? तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, मतलब इस कार्बन ने क्या करा? तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हुक्ड एरो रिप्रेजेंट क्या है? एक दो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को लॉस करा और ये गेन करेगा। लेकिन जैसे ही गेन करा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करा इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसकी लॉस हो गई। जैसे इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, बस समझने के लिए, जैसे इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा इधर से इसकी लॉस हो गई। तो ये मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किधर गए। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस करा, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, लेकिन जैसे ही गेन करा इधर से लॉस हो गई। तो जो गेन किया तो मतलब नहीं इसने ये कोई लॉस गेन किया, नहीं ये कोई लॉस गेन किया, तो यहां लॉस कौन किया? तो इस कार्बन ने गेन किया, इस कार्बन ने। बस ये समझना है। यहां पर है, यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? दिस ये एन है, ये एच है। अब देखिए एरो है, ये पॉइंटेड है दोनों बॉन्ड के बीच में। ये एरो जो पॉइंटेड है दोनों बॉन्ड के बीच में, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होकर के बीच में आ जाएगी, मतलब बॉन्ड बना लेगी। ये
एरो पॉइंटेड है इन दोनों बॉन्ड के बीच में, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन जैसे अब बॉन्ड बना लेंगे, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आया तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आया तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस कर, मतलब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगे, और इस कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर, लेकिन निगेटिव चार्ज। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है इधर से इधर मूवमेंट दिखाई देगा। जैसे इस कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन किया है एक मूवमेंट और दिखाई गई है, मतलब इस कार्बन ने क्या करा कि जी एक इलेक्ट्रॉन गेन तो करा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर दिया। और बेसिक ध्यान दीजिए, ये मूवमेंट क्या बता रहा है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर। ये मूवमेंट क्या बता रहा है, तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर। इस ट्रांसफर में क्या होगी, तो दोनों बॉन्ड के बीच में एरो का निशान है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर के यहां बॉन्ड बना दे। और क्या होगा, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन जो ऑब्वियसली यहां पर एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कौन लॉस करा, तो जिसकी तरफ से ट्रांसफर होगी, तो नाइट्रोजन लॉस करा था पॉजिटिव। इस कार्बन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन हुई, लेकिन जैसे इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, इधर से लॉस नहीं हो रहा है, मतलब ये मूवमेंट क्या दिखा रहा है कि ये गेन करा है लेकिन ये लॉस हो गया। मतलब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेना इसका लॉस भी हो गया, मतलब गेन लॉस में आकर इसका कुछ नहीं। तो ओवरऑल हुई क्या, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, मतलब निगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिए, निगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ऐसे एक्चुअली दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आया है, लेकिन एक तो खुद इसका अपना था ही, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद इसका अपना था ही, एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ना, एक को तो खुद इसका अपना था ही, ये तो खुद इसका अपना था ही, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो इस चीज को समझना है, यही मेन है। आगे जितना भी आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट ही समझना है मुख्य रूप से। ये समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उस तरह से यहां पर आएगा, ये एरो है। देखिए इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, ध्यान रखिए, अगर किसी भी एटम के ऊपर एक निगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये होता है कि उस एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये ऐसा कैसे, क्योंकि किसी भी एटम के ऊपर अगर एक निगेटिव चार्ज का मतलब वो कहीं पर बॉन्ड तोड़ करके अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही होगा, साथ में दूसरा के इलेक्ट्रॉन भी खींच लिया होगा। अगर किसी एटम के ऊपर एक निगेटिव, पॉइंट को ध्यान रखिएगा, किसी एटम के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने बॉन्ड करके निगेटिव चार्ज हासिल की, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन भी रख लिया होगा और दूसरे जिसके साथ शेयरिंग करा होगा उसका इलेक्ट्रॉन भी रख लिया होगा। तो किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब सिंपल वर्ड में कहते हैं कि वो चार्ज कहां से आया, तो कहीं पर बॉन्ड को तोड़ा होगा, तोड़ने के क्रम में अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरा के इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लिया होगा। मतलब सिंपल कहते हैं किसी भी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। किसी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तब मतलब क्या होगा, किसी भी एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना जो बॉन्ड है, उसका जो बॉन्ड उसने पहले बॉन्ड बना रखी होगी, और बॉन्ड जब बना रखी होगी तो जब बॉन्ड टूटा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस होगी। मतलब अगर किसी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब ये एरो दिखला रहा इधर, ये एरो रिप्रेजेंट क्या करता है, तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की, एक पेयर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर। ये एरो रिप्रेजेंट क्या कर रहा, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर होगी तो क्या होगा, अब जरा देखिए, जब ट्रांसफर होगी तो क्या होगा, ये ट्रांसफर होगी तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। ये एटम तो पोजीशन जहां पर है, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर का, एटम का तो कुछ मूवमेंट है नहीं। तो जैसे ये एरो को जरा देखिए, दोनों एटम के बीच में, मतलब बॉन्ड के बीच में, ये पॉइंटेड कहां, दोनों एटम के बीच में, मतलब बॉन्ड के बीच में, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी आएगी वो क्या करेगा, तो यहां पर आकर के बॉन्ड बना देगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, इस कार्बन ने अब ऐसे इधर से इधर डायरेक्टेड है, मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन जैसे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इधर से, ये देखिए बॉन्ड है, इसका मतलब यहां से एक जो इलेक्ट्रॉन, ये देखिए पॉइंटेड कहां पर, इस कार्बन के ऊपर पॉइंटेड, इसका जो देखिए तीर जो का जो निशान है वो कहां पर जाकर स्ट्राइक कर रहा था, इस कार्बन के ऊपर। मतलब ये मूवमेंट क्या बता रहा, ये मूवमेंट बता रहा है कि ये जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन आपका है वो यहां पर आकर बॉन्ड बना लिया, और जैसे ही बॉन्ड बनाया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर
ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर होकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, और जैसे इसने बॉन्ड बनाया इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ट्रांसफर हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आकर यहाँ पर बॉन्ड बनाया, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब चार्ज खत्म। इस कार्बन के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया, नीचे से गया, मतलब इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा लेकिन इधर से एक लॉस कर दिया, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा लेकिन लॉस कर दिया। तो अंतर क्या हुआ, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करा इसलिए एक नेगेटिव चार्ज खत्म, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया मतलब क्या, एक पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के खत्म। और इस कार्बन ने क्या करा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट की, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की। ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आई, इस प्रोसेस में क्या हुआ, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस किया मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन जैसे इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर ट्रांसफर हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन पे जैसे इधर ट्रांसफर हुई, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर ट्रांसफर हुई, मतलब इस कार्बन के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि ऊपर से इलेक्ट्रॉन गेन किया था, नीचे से लॉस कर दिया। लेकिन इस कार्बन के पास क्या होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक नेगेटिव। तो इस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी, खुद से ड्रॉ कर करके। तो सिंपल आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने बताया कि जो हुक्ड एरो है या कर्व्ड एरो है, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट की, कम से कम इतना जाना चाहिए। ये जो कर्व्ड एरो या हुक्ड एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट की। अब इसको डायरेक्शन को देखिए, एरो है, ये दोनों बॉन्ड के बीच है, मतलब ये जो बॉन्ड टूट करके यहाँ बॉन्ड बना देगा, ये एरो है इधर पॉइंटेड, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा बॉन्ड बना देगा। ऑब्वियसली ये एरो यहाँ बीच में, दोनों बॉन्ड के बीच में, मतलब यहाँ से आएगा बीच में बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से अभी एरो कहाँ से यहाँ पर, मतलब ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। उस तरह से यहाँ पर ये एरो इधर डाला हुआ, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी यहाँ बॉन्ड बना देगा, ये एरो इधर, मतलब ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो हुक्ड एरो या कर्व्ड एरो रिप्रेजेंट करता है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट की, जिसमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और दूसरी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इस प्रोसेस में क्या होती है, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग होती है। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ हाफ हुक्ड एरो और फिशर, ध्यान रखेंगे, हाफ हुक्ड एरो, हाफ हुक्ड एरो, ये इसे कहते हैं फिशर। This represent movement of an electron, एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए और बी है, इस तरह से, इसका मतलब क्या होगा, ये रिप्रेजेंट कर ए और बी, इस तरह से। इसका मतलब ये हाफ एरो, ये हुक्ड एरो, हाफ हुक्ड एरो है या फिश एरो, ये रिप्रेजेंट क्या करा, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये ए का जो एक इलेक्ट्रॉन है इधर चलाया, अभी का सवाल लेते अपने एग्जाम्पल। सपोज ये CH2 है, ये है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ, इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एटम की पोजीशन ज्यों करती हूं, एटम की पोजीशन ज्यों कितनी है, क्या हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होकर के यहां पर आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होकर के यहां पर आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होकर के यहां पर आ गया, और ये बॉन्ड की पोजीशन। तो ध्यान रखेंगे कि जो कर्व्ड एरो है या जो हुक्ड एरो, जो कर्व्ड एरो है वो या हुक्ड एरो है, जो रिप्रेजेंट करता है क्या, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा। कौन लॉस करेगा, तो जिसकी तरफ से जा रहा है वो लॉस करेगा, जिसकी तरफ आ रहा है वो गेन करेगा। और इस प्रोसेस में बॉन्ड की मेकिंग और ब्रेकिंग और मेकिंग होगी।
उस तरह से जो हाफ लूप एरो है या फिश एरो है रिप्रेजेंट करता मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। ठीक है, तो इस पर कुछ एग्जांपल देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। राइट होमवर्क, राइट स्ट्रक्चर of following species. First one, CS2 second one, third one, ध्यान दीजिए पॉइंट को, ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों बॉन्ड के बीच में इस कार्बन के ऊपर है, ये जो एरो का है एक पॉइंट इन दोनों बॉन्ड के बीच में। उसी तरह से थर्ड वन, फोर्थ वन, ठीक है। तो इस आपका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण जो एक नई स्ट्रक्चर जो बनेगी उसे आप ड्रॉ करिए, और ड्रॉ करने के बाद एक पेज पर ड्रॉ करिए, ड्रॉ करने के बाद फोटो खींचिए और फोटो खींच करके व्हाट्सएप करिए, है ना। देखता हूं कितने लोग करते हैं, कितना सिंसियरली पढ़ाई करता हो, देखिए। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो बड़े इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? तो बी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं एक मॉलिक्यूल, हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं, तो हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वी कंसीडर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग पाई बॉन्ड। हम लोग कंसीडर करते हैं एक मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मैक्सिमम पाई। जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर होती है लूजली हेल्ड होती है, वीकली बॉन्ड होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो टाइटली हेल्ड होती है। तो बी कंसीडर मॉलिक्यूल कंटेनिंग पाई बॉन्ड।
यदि कोई चार्ज रीजेंट को हम लें, एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर एक ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें पाई बॉन्ड है, इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज रीजेंट, अगर यहां पर कोई चार्ज रीजेंट को डाल दे, मतलब पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, तो इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज रीजेंट क्या होती है, तो चार्ज रीजेंट के प्रेजेंस में क्या होती, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन होते हैं। अगर कोई सॉल्वेंट है उसके अंदर एक ऐसे मॉलिक्यूल को आपने ले रखा है, उसमें पाई बॉन्ड है, ध्यान दिए सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो टाइटली हेल्ड होती है, मजबूती से बना होता है, जबकि जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है वो लूजली हेल्ड होती है। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड है, तो इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज एजेंट, चार्ज एजेंट के प्रेजेंस में क्या होती है, चाहे मतलब कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पेस जा जाए, नेगेटिवली चार्ज स्पेस जाए, तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेस होगा तो क्या होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, चाहे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो चाहे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज एजेंट के प्रेजेंस में क्या होती है, चाहे पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, या नेगेटिवली चार्ज रहेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो रिपेल करेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज एजेंट के प्रेजेंस में क्या होती है, तो जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो वीकली बॉन्डेड होता, तो जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन हो किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट कर जाती है। पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होती है, तो लूजली हेल्ड होती है। तो लूजली हेल्ड होने के कारण चार्ज एजेंट के प्रेजेंस में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट करे, किसी इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट करे, तो बेसिकली अगर ये इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट कर गया मतलब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, इधर से एरो डाला हुआ मतलब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और इस कार्बन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। गेन के लिए मतलब अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाएगा। तो चार्ज एजेंट के प्रेजेंस में क्या हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट हो रही। तो चार्ज एजेंट के प्रेजेंस में ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट कर दी। और यदि आप चार्ज एजेंट को रिमूव कर लेंगे तब, अगर चार्ज एजेंट को रिमूव कर, चार्ज एजेंट रिमूव, तो अगर चार्ज एजेंट को रिमूव कर लेंगे तो क्या होगा, जब चार्ज एजेंट को रिमूव कर लेंगे तो क्या होगी, तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा और बॉन्ड को बना लेगा, मत ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है वो लूजली हेल्ड होती है। तो इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज एजेंट के प्रेजेंस में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट कर जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या, इफेक्ट इन्वॉल्विंग कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन towards an atom due to electrostatic attraction or repulsion is called electromeric effect. Electromeric effect क्या है, तो complete transfer of pi bond electron pair towards an atom due to electrostatic attraction or repulsion is called electromeric effect. Electromeric effect क्या है, तो effect involving एक ऐसी effect जिसमें effect मतलब एक ऐसी effect involving complete transfer, effect involving complete transfer of pi bond electron pair towards, effect involving complete transfer of pi bond electron pair towards an atom due to electrostatic attraction or repulsion, due to electrostatic attraction or repulsion, due to electrostatic attraction or repulsion is called कहलाता क्या है, is called electromeric effect. is called electromeric effect. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, the effect involving complete transfer of pi bond electron pair
towards an atom due to electrostatic attraction or repulsion is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड होती है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड होती है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड होती है, उसमें चार्ज रीजन के प्रेजेंस में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती किसी एक एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, किसी एक एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, किसी एक एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। इस ट्रांसफर को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन्वॉल्विंग कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर towards an atom due to electrostatic attraction or repulsion is called electromagnetic effect। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्पोररी इफेक्ट है। ये तभी तक काम करेगा जब तक चार्ज रीजन सॉल्वेंट के अंदर मौजूद रहेंगे, लेकिन जैसे ही चार्ज रीजन को हम रिमूव कर लेंगे तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन रिस्टोर हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट is a temporary effect, ये एक टेम्पोररी इफेक्ट है। इट प्ले instantaneously in presence of charge element, when charged reagent removed, जब चार्जिंग को रिमूव कर लेंगे ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन रिस्टोर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड है, उसमें पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है किसी एटम की तरफ शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लूली हेड, चूंकि पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर लूली हेड होती है, तो इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज रीजन के मौजूदगी में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर होती है किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट कर जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। The effect involving complete transfer of pi bond electron pair towards an atom due to electrostatic attraction or repulsion is called electromagnetic effect. The effect involving complete transfer of pi bond electron pair towards an atom due to electrostatic attraction or repulsion is called electromagnetic effect. Electromagnetic effect is a temporary effect. Electromagnetic effect एक temporary effect है। It play instantaneously in presence of charge region. When charge region removed, original electronic condition restored. ये टेम्पोररी इफेक्ट है। ये तभी तक काम करेगा जब चार्ज एलिमेंट मौजूद रहेगी, लेकिन जैसे चार्ज एलिमेंट को आप हटा लेंगे तो फिर से ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, तो एक लाइन में याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होती है। तो चार्ज एलिमेंट के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है किसी एक एटम की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होती है? तो चार्ज रीजन के प्रेजेंस में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट कर जाती है। That is called electromagnetic effect। ये एक टेम्पोररी इफेक्ट है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट देखिए परमानेंट इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल से परमानेंटली बॉन्डेड था, जबकि ये टेम्पोररी इफेक्ट है। मतलब सॉल्वेंट के अंदर अगर चार्ज एलिमेंट रहेगी तो ये काम करेगा, मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम की तरफ शिफ्ट कर जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन का। लेकिन जैसे चार्ज एलिमेंट को आप न्यूट्रलाइज कर दीजिएगा तो जिससे ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्या होंगी? तो रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, now two types of electromagnetic effect, now two types of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दो प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होती है। फर्स्ट वन इज प्लस ई इफेक्ट and second one is minus E effect।
एक प्लस इफेक्ट, दूसरी माइनस इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, प्लस इफेक्ट, तो एक ऐसी इफेक्ट जिसमें पॉजिटिवली चार्ज रीजेंट बॉन्ड कर जाता है उस एटम से जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुई है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इफेक्ट। तो जैसे यदि एक मॉलिक्यूल इसमें पाई बॉन्ड, यहां पर अगर पॉजिटिवली चार्ज एजेंट है तो क्या होती, तो पॉजिटिवली चार्ज एजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट कर जाए। तो शिफ्टिंग के कारण क्या होगा कि एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे बताया ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन से प्लस, एक गेन करेगा माइनस। तो पॉजिटिव इफेक्ट में क्या होती है, तो जो चार्ज एजेंट होती है वो बॉन्ड कर जाता है किससे, तो उस एटम से जिसके पास इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्लस इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन विच, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट in which positively charged agent, positively charged reagent, ध्यान दीजिए, आपको रिएजेंट बताया मैंने, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में वह स्पेसिस जो जनरली स्मॉल इन साइज होता है वह बड़े मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ऐसी स्पेस में तो कोई मॉलिक्यूल आयन, किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक ऐसे मॉलिक्यूल जो स्मॉल इन साइज होता है वो दूसरे के ऊपर, एक ऐसे मॉलिक्यूल आयन जो दूसरे के ऊपर अटैक करता है वो कहलाता है रिएजेंट। रिएजेंट मतलब अटैकिंग स्पेस। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक ऐसे स्पेस जो दूसरे के ऊपर अटैक करता है वो कहलाता है रिएजेंट। तो electromagnetic effect in which positively charged reagent get bonded to electromagnetic effect in which positively charged reagent get bonded to atom at which pi bond electron pair get transferred is called plus effect। तो एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज एजेंट होगा उस कार्बन, उस एटम से जाकर बॉन्ड करे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। उससे सेकंड में माइनस इफेक्ट में क्या हो, तो जिससे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई है उससे चार्ज एजेंट जाकर बॉन्ड कर जाएगा, ठीक है। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ माइनस इफेक्ट, नाउ सेकंड में द माइनस इफेक्ट, माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, तो व्हेन चार्ज रीजेंट, जब नेगेटिवली, जो किसी यहां पर नेगेटिवली चार्ज एजेंट मानते हैं, नेगेटिवली चार्ज एजेंट के प्रेजेंस में क्या हुई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण क्या होगा, तो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, जबकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूली हेड होती है। तो चार्ज एजेंट के प्रेजेंस में क्या होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट कर जाएगा।
अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया तो जो इधर से गया उसके ऊपर पॉजिटिव, ये एरो रिप्रेजेंट करता है क्या, इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट जो जिससे गया वो पॉजिटिव, जिसके ऊपर आया निगेटिव। ध्यान जिस किसी के ऊपर एक निगेटिव है मतलब अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा रखूंगा। तो यहाँ पर क्या होगी, जो निगेटिवली चार्ज एजेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई उससे जाकर बॉन्ड कर देगा, मतलब इस ये कहलाता माइनस इफेक्ट। तो माइनस इफेक्ट क्या है, तो व्हेन negatively charged reagent, when negatively charged reagent get bonded to atom from which pi bond electron pair get transferred is called minus effect। तो सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कुछ होता नहीं है, बस चार्ज एजेंट के मौजूदगी में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की जो शिफ्टिंग हो जाती है किसी एक एटम की तरफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर लूजली हिल होती है। चूंकि पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर लूजली हिल होती है ड्यू टू साइड ओवरलैपिंग। इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज एजेंट, जब चार्ज एजेंट आएगा तो वो क्या करेगा, तो या तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, या निगेटिवली चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेगा। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण क्या होगी, तो जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट कर जाता है। सिग्मा बॉन्ड का नहीं, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होती है टाइट होती है, मजबूती से बना होता है, खींचेगा उसको भी लेकिन वो शिफ्ट नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट इन्वॉल्विंग कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स एन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होती है, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की ट्रांसफर हो जाती है किसी एक एटम की तरफ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्पोररी इफेक्ट है, ये तभी तक काम करता है जब तक चार्ज एजेंट मौजूद है। अगर चार्ज एजेंट को हटा लीजिए तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन रिस्टोर हो जाती है। दो तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक प्लस इफेक्ट, दूसरी माइनस इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो जब पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जब पॉजिटिव चार्ज एजेंट के प्रेजेंस में जो पॉजिटिवली चार्ज एजेंट होता है उस एटम से बॉन्ड कर जाता है जिसके पास पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई। मतलब सिंपल कहे कि यदि चार्ज एजेंट मतलब पॉजिटिव चार्ज एजेंट बॉन्ड कर जाए उस एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई तो सिम कहेंगे प्लस इफेक्ट। मतलब प्लस इफेक्ट कब काम करता है, तो पॉजिटिवली चार्ज एजेंट के प्रेजेंस में। माइनस इफेक्ट कब काम करता है, नेगेटिवली चार्ज एजेंट के प्रेजेंस में। तो आज की लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दिए हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, क्योंकि आगे जो भी आप मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हुक एरो और हाफ हुक एरो की मूवमेंट को हर जगह दिखाया हुआ होगा। तो ये आपको समझना होगा कि हुक एरो या कर्व्ड एरो रिप्रेजेंट करता है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्ट की, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा गेन करता है, और इस प्रोसेस में बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग होती है। कैसे होता है वो थोड़ा समझिए, उसको बार बार अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो उसे रिपीट करते रहिए, एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर के मूवमेंट को, कि जब तक वो नहीं समझे होंगे तो आगे की वीडियो लेक्चर आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, बाय।